हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है लोदी वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद्र और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार और न्यायप्रिय शासक था। याद रखिएगा, उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज असिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। गज असिकंदरी याद रखिएगा। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिया तथा पीरों और संतों की मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोका था। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। याद रखिएगा, फरहंगे सिकंदरी इसका नाम रखा गया। और उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज़त सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। यानी यह शहनाई सुनने के लिए ज्यादा शौकीन था और वह गुलरुखी उपनाम के कविताएं भी लिखता था। गुलरुखी, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। गुलरुखी उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या हुआ? पराजित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किन किन के बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर के योग्य सेनापति और श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोप खाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में वह मारा गया। फरिश्ता के अनुसार अगर बात करें तो वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। ठीक है। और नामतुल्ला यानी नियामतुल्ला के अनुसार अगर बात करें तो सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? सही जवाब है, बताइए, लोदी, डी ऑप्शन। देखिए, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था और इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या सेकंड, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के समय शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है?
तो याद रखिएगा बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का जो सही कालानुक्रम है, बहलोल खान लोदी, इसका समय 1451 से 1489 है। दूसरा है सिकंदर लोदी, 1489 से 1517 है। इसके बाद इब्राहिम लोदी, इनका समय है 1517 से 1526 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3 है, दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है? और मानचित्र ए में जो ए है, इससे चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? जो ए है, आपको बताना है ये जो ए लोकेशन है किस नगर को निरूपित करता है। तो ध्यान रखिएगा, याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोदी जौनपुर, इस तरह से जैसे मैप देकर और लोकेशन देकर पूछ लिया जाता है। तो देखिए, मानचित्र बहलोल लोदी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर जो है चिन्हित है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? सही जवाब है खातौली के युद्ध में। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, बताइए, एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सही जवाब है सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन। देखिए, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार के उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था और वह जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सही जवाब है सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन। और 7 नंबर है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? सही जवाब है सिकंदर लोदी, ए ऑप्शन। 8 नंबर है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की जो है रचना की? निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? सही जवाब है सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन। और प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सही जवाब है सिकंदर लोदी ने, सी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर, यानी प्रारंभ से 31 वर्ष तक इन्हें अपने शासन काल में जो है किया था। इन लोगों ने शेरशाह और अकबर ने अपने शासन काल में किया। याद रखिएगा, सुल्तान सिकंदर है, इसने अनाज से जकात, यानी जकात मतलब संपत्ति कर को समाप्त कर दिया और इसी, या कह सकते हैं कि यह सभी इतिहासकार जो है उसके शासन काल में सल्तनत की समृद्धि का जो है वर्ण करते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित वंश में निम्नलिखित जो वंश दिया गया है, जैसे खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश, इनके क्रम में, यानी किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो इनके वंश के जो क्रम है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले आएगा आपका गुलाम वंश, इसके बाद आएगा खिलजी वंश, इसके बाद सैयद और इसके बाद आएगा लोदी वंश। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुलाम वंश या ममलुक शासकों का शासन काल जो है 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी और लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है,
याद रखिएगा। और 12 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? सही जवाब है इब्राहिम लोदी, जो कि गुलाम वंश का नहीं था। देखिए 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो समय है याद रखिएगा 1206 से 1210, इल्तुतमिश समय है 1211 से 1236 ईस्वी, बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। इन जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में बातें करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।